हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी फॉर गुड। देखो, रेक्टेंगल के हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। अब हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रहा है 12 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, आयत का क्षेत्रफल हम पिछली क्लास में पढ़ गए हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो, लेंथ दे रखी है इसमें 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो, आयत का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो, लेंथ दे रहा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ दे रहा है 8 सेंटीमीटर। देखो, 12 की 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 जा सॉरी 12 8 जा 96 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगी। वो जो क्षेत्रफल आता है वो स्क्वायर में आता है। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। देखो, लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना, लिखेंगे आयत का परिमाप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो, 2 लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर, लिखेंगे 18 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बोर्ड मास के नियम से पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। 2 इंटू इसमें इसको जोड़ेंगे, आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जो 10 की 0 कैरी 1, 2 8 जो 16 और 17 7 कैरी 1, 2 2 जो 4 और 5 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत का परिमाप 358 यानी 358 मीटर है तथा इसकी लंबाई 112 मीटर है। देखो, लेंथ दे रखी है 112 मीटर और परिमाप पैरामीटर दे रखा 358 मीटर। देखो, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो, आयत का परिमाप दे रखा है इतना, तो इसकी जगह रखेंगे 358 मीटर बराबर 2 इंटू लेंथ दे रखी है 112 मीटर, 112 मीटर और प्लस ब्रेथ। अब देखो, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, 58/2 मीटर बराबर 112 मीटर प्लस ब्रेथ। अब देखो, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 9 जा 18 मीटर बराबर 112 मीटर और प्लस ब्रेथ। अब देखो, इधर है प्लस का, इधर आगे माइनस होएगा, मीटर माइनस के 112 मीटर बराबर ब्रेथ। अब देखो, 9 इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में 2 है 7 में से 1 गए 6 मीटर बराबर ब्रेथ। देखो, अगर यहाँ पे मीटर है, यहाँ मीटर है जब ही घटाया, अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। देखो, हमसे क्वेश्चन में ब्रेथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई। देखो देखो, 3 क्वेश्चन कर चुके हम। चौथा क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 57 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो, इसका क्षेत्रफल दे रखा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 2052 वर्ग सेंटीमीटर और उसके बाद उसकी लेंथ दे रखी है 57 सेंटीमीटर। अब हमें देखो आयत की चौड़ाई फाइंड करनी है। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पिछली क्लास में बताया L इंटू बी। देखो, L आयत के क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है 2052 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लेंथ दे रखी है 57 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें निकालनी है, तो ब्रेथ को लिख लेंगे बी।
देखो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा 2052 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 57 सेंटीमीटर बराबर बिल। देखो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटो, उसके बाद काटो 3 से काटो इसे 3 तो 19 बार और 3 तो 3 6 18 2 बचे 3 8 जा 24 1 3 4 जा 12 और 19 से काट दो इसे 19 बन जा 19 19 3 जा 57 कितने बचे 11 और 11 बचे, उसके आगे 4 है तो वो 140 19 6 जा 140। अब देखो वृत्त की वैल्यू आ गई 36 और देखो सेंटीमीटर या तो वृत्त आ गई 36 सेंटीमीटर। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप दे रखा है 120 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इसकी दे रखा परिमाप, आयत का परिमाप दे रखा 120 सेंटीमीटर और देखो कह रहे हैं इसकी लेंथ जो है ना वो वृत्त की कितनी गुनी है 3 गुनी, यानी वृत्त की 3 गुनी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। देखो आयत का परिमाप क्या होता है हम जानते हैं, आयत का परिमाप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। देखो आयत का परिमाप दे रहा था 120 सेंटीमीटर बराबर 2, देखो लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 बी। इसको हम आगे करके यहाँ इक्वेशन ना बना के आगे बना सकें एल बराबर 3 बी, यहाँ बना लो कोई बात ना, ये की बात है। देखो लेंथ की वैल्यू कितनी है 3 बी, लेंथ की जगह रखेंगे हम 3 बी और प्लस बी उसमें है तो बी। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एल बराबर 3 बी। अब देखो इसको रखो 120 सेंटीमीटर बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 और 1 4 बी। अब देखो 120 सेंटीमीटर बराबर 2 4 जा 8 बी। अब देखो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में बी बराबर 120 अपॉन के 8 से काटेंगे इसे 15 बार तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15। अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, मीटर है मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर की जितनी वैल्यू। देखो इसको मिटाने हैं, उसके बाद देखो b की वैल्यू, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है l बराबर 3b। समीकरण 1 b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ आ जाएगी 15 3 जा 45 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ भी आ गई विड्थ भी आ गई। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। अब देखो हम इसे इरेज कर रहे हैं। देखो विड्थ आ गई 15 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। देखो लेंथ की वैल्यू 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी 15 की 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 4 जा 60 और कैरी 7 67 सेंटीमीटर की बात है एक यहाँ एक सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।